अमित सैनी और हमारा चैनल है ऑर्गेकेमी, जैसा कि आप जानते ही हैं। और यहाँ हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बनाते हैं आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग और स्कोरिंग, और डेवलप करते हैं आपका इंटरेस्ट आपके सब्जेक्ट के लिए। हमने लास्ट क्लास में बच्चों डिस्कस करा था सेकेंड पार्ट ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। और वो सेकेंड पार्ट क्या था? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। आप लोगों ने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा, हमने उसको अच्छे से इलाबरेट करा और हर एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस है ये हमने आपको बताया। अब उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम फर्दर आगे वाले जो पार्ट्स हैं रेजोनेंस के, उन्हें समझते हुए चलेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ रेजोनेंस, जो है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों रेजोनेंस का। देखो, रेजोनेंस एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है और उस कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए हमने इसको एक ऐसे वे में स्टडी करना स्टार्ट किया है जिससे इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। और इसीलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा है। आज का जो पार्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। वो क्या कंडीशन है सर जो हमें बताती है कि सिस्टम में रेजोनेंस है या नहीं? हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? देखिए, बहुत सिंपल सी थिंक है बच्चों। अगर हमें किसी सिस्टम में रेजोनेंस को देखना है, हमें ये पता लगाना है कि सिस्टम में रेजोनेंस है या नहीं, तो एक चीज है जो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी, और वो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है कॉन्जुगेशन। आपको जो चीज आइडेंटिफाई करनी है सिस्टम में फॉर रेजोनेंस, वो है कॉन्जुगेशन। अगर सिस्टम में कॉन्जुगेशन है देन रेजोनेंस होगा, सिस्टम में कॉन्जुगेशन नहीं है देन रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस के होने के लिए जो मस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड है वो होती है कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है भैया, हमें कैसे पता चलेगा सिस्टम में कॉन्जुगेशन है या नहीं? तो कॉन्जुगेशन को समझने से पहले इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। और वो फिट करने वाली बात क्या है? फॉर रेजोनेंस सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। रेजोनेंस के लिए सिस्टम का क्या होना जरूरी है? कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है। सिस्टम में कॉन्जुगेशन की प्रेजेंस जरूरी है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है देन रेजोनेंस होगा, 100% होगा। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है देन रेजोनेंस नहीं होगा। यस और नो? चलिए अब हम जरा समझें कि भैया कॉन्जुगेशन है या नहीं, ये हम कैसे पता कर पाएंगे? सर आपने तो कहते हैं कॉन्जुगेशन हो तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हमें कैसे पता चलेगा कॉन्जुगेशन है या नहीं? तो देखिए, बहुत सा सिंपल सा वर्ड है कॉन्जुगेशन, और इसका मतलब भी बहुत सिंपल है। कहते हैं अगर किसी सिस्टम में बॉन्डिंग का एक स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न प्रेजेंट होता है, और वो स्पेशल टाइप ऑफ जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए? आपका सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए सर, डबल, सिंगल, डबल, यानी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर में चलनी चाहिए। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए।
डबल, देखो पाई बॉन्ड डबल में भी होता है, ट्रिपल में भी हो सकता है, यहाँ डबल हो ट्रिपल हो, लेकिन डबल और ट्रिपल जो भी है उसके बाद में नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो सिंगल होना चाहिए, फिर अगला जो बॉन्ड है वो डबल या ट्रिपल होना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, देन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। अगर कहीं पर इस तरह का बॉन्डिंग पैटर्न तुम्हें दिख रहा है किसी सिस्टम में, इस तरह का बॉन्डिंग पैटर्न अगर दिख रहा है सिस्टम में, देन हम कहेंगे वो सिस्टम कैसा है, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है देन वहां रेजोनेंस भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो आपको अगर देखना है सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि उस सिस्टम में जो बॉन्डिंग का पैटर्न है वो इस तरह का है, क्या, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। यहां एक सिग्मा भी है, लेकिन हम यहां पर इस डबल बॉन्ड को एज अ पाई ट्रीट कर रहे हैं। अगर ट्रिपल होगा तो ट्रिपल को भी एज अ पाई ट्रीट कर रहे हैं। हम इसके इस सिग्मा को नहीं देख रहे, इसके पाई को देख रहे। तो पाई सिग्मा पाई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ट्रिपल सिंगल डबल सिंगल डबल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल। इस तरह के जो बॉन्डिंग पैटर्न्स होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और इस तरह का जो फिनोमिना होता है वो कहलाता है कॉन्जुगेशन, राइट। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। हमें हर तरह के सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम देखते ही तुरंत पकड़ लें, अरे ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहां तो रेजोनेंस होगा। क्योंकि बच्चों अगर आपको कॉन्जुगेशन देखना नहीं आएगा तो आपको रेजोनेंस भी नहीं आएगा, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी भी नहीं आएंगी, और आपकी की सारी टाइमिंग जो आप यहाँ पर लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो, वो सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए कॉन्जुगेशन को देखना सबसे पहले बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। तो ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो क्या है, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। यहां पर मैं कंडीशन लिख देता हूं, जिस भी सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, ओके। सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, बहुत टाइप के होते हैं। देखते हैं जो हमारे यूज में आने वाले हैं आगे। सबसे पहला तो हमने कहा सिंपल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, आगे भी चल सकता है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सेकंड हो सकता है डबल सिंगल ट्रिपल हो जाए, डबल सिंगल ट्रिपल हो जाए। ये तो हो गए पाई सिग्मा पाई जो हमें नजर आ रहे होंगे, हमें सिस्टम में दिख रहे होंगे, तो हम देख के खट से पहचान लेंगे। अब आते हैं कुछ स्पेशल केस। वो स्पेशल केस क्या है, थर्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है लेकिन यहां पर तुम्हें डबल सिंगल डबल नहीं दिख रहा है, डबल सिंगल ट्रिपल नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक। चौथा होता है पॉजिटिव सिंगल डबल, पांचवा होता है लोन पेयर सिंगल डबल, छठा होता है फ्री रेडिकल सिंगल डबल, 7 होता है लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, 8 होता है डबल, सॉरी ये स्पेशल केस है, लोन पेयर डबल डबल।
ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैं। अब हमें ये दो तो बड़ा आराम से समझ में आएंगे कि ये कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि यहां तो हमें पाई सिंगल सिग्मा पाई दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। अब यहां पर कैसे पता करें, तो सुनिए, कभी भी नेगेटिव सिंगल डबल दिख जाए, पॉजिटिव सिंगल डबल दिख जाए, लॉन पेयर सिंगल डबल दिख जाए, फ्री रेडिकल सिंगल डबल दिख जाए, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव दिख जाए, इनकी केस की बात कर रहा हूं। इन्हीं में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के साथ में। इन तीनों की बात करो, पांचों की। नेगेटिव सिंगल डबल दिख जाए, पॉजिटिव सिंगल डबल दिख जाए, लॉन पेयर सिंगल डबल दिख जाए, फ्री रेडिकल सिंगल डबल दिख जाए, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव दिख जाए, तो आप क्या करिए, आप जरा ये करिए, लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज, इन सबको मान लीजिए इक्वल ऑफ पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड मान लीजिए। लड़ाई मत लड़ने लग जाना किसी से कि ये डबल बॉन्ड होते हैं, मान रहे हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो, हमें सिस्टम को पहचानने में आसानी हो, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि कॉन्जुगेशन के केस में, जब हमें कॉन्जुगेशन देखना होगा, उस केस में अगर लॉन पेयर कहीं दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज कहीं दिख रहा है, फ्री रेडिकल कहीं दिख रहा है, कहीं भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो इन सबको हम किसके इक्विवेलेंट मान लेंगे, पाई बॉन्ड, इट मींस डबल बॉन्ड मान के, और फिर देखेंगे सिस्टम में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पैटर्न आ रहा है। अगर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पैटर्न आ रहा है, देन कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, अगर नहीं आ रहा है देन कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। रेजोनेंस देखने से पहले हमें कॉन्जुगेशन देखना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्जुगेशन से पहले रेजोनेंस देखें तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, सॉरी रिजल्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो क्या मानेंगे, लॉन पेयर, नेगेटिव, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव को डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट मान के घूम जाइए पूरे सिस्टम पे और देखिए डबल सिंगल पैटर्न आ रहा है क्या, आ रहा है देन है, नहीं आ रहा है देन नहीं है। तो मानिए डबल सिंगल डबल, यस, डबल सिंगल डबल, यस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, देखो लॉन पेयर भी डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट, पॉजिटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट, तो मान के चलो डबल सिंगल डबल। ये अलग केस है, इसमें आपको नजर ही नहीं आएगा डबल सिंगल डबल, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता है रेजोनेंस में, इसलिए इसको अपन सिंगल बॉन्ड के जैसे ट्रीट करते हैं। लॉन पेयर डबल डबल, ये जो केस आता है स्पेशल केस है, इसमें आपको इस तरह का पैटर्न कहीं नहीं दिखेगा, डबल सिंगल डबल। एक ही एग्जांपल आएगा इसमें इसका जो हमसे पूछा जाता है, और मैं उस एग्जांपल को बताने से पहले जरा इस पैटर्न को क्लियर कर दूं, देन फिर वो एग्जांपल भी आपके क्लियर हो जाएगा। इसमें ये मान के चलेंगे कि ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा रेजोनेंस में, और जिसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होता है उसको अपन क्या मानते हैं, एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करते हैं इसको अपन एक सिंगल बॉन्ड की तरह मान के बढ़ जाएंगे आगे। तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल आ रहा है, कॉन्जुगेशन दिखेगा नहीं, छुपा हुआ होगा, और छुपी हुई चीजों को देखने के लिए हमारी नजर पारखी होनी चाहिए, पारखी नजर होगी देन दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर नहीं दिखाएगा तुम्हें देखना आना चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम जो कॉन्जुगेटेड होंगे वो कितने टाइप के हैं, 8 टाइप के हैं जनरली, जो हमारे से पूछे जा सकते हैं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल डबल, 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 डबल सिंगल डबल। ओके, और इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं।
इसका एग्जाम्पल होता है CO2। आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में CO2 में रेजोनेंस होता है और इस CO2 में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। एक पे ड्रॉ कर देते ताकि हमारा केस समझ में आए। तो देखो लोन पेयर डबल डबल, कैसा हो लोन पेयर डबल डबल, सेम केस है। अब इसमें जब रेजोनेंस होता है, अभी अपन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कैसे बनी, पर फिर भी मैं बताता हूं तुम्हें इसमें रेजोनेंस करके। बताइए, हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे अबाउट रेजोनेंस में एक पॉइंट ये पढ़ा था कि जब भी रेजोनेंस होगा सिस्टम में तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन किस डायरेक्शन में होगा? यस, उस डायरेक्शन में होगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होगा। तो बताइए, अगर मैं कहूं ये पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा, डीलोकेलाइज होगा, तो कार्बन की ओर जाएगा या ऑक्सीजन की ओर? नो डाउट ऑक्सीजन की ओर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। जैसे ही ये ऑक्सीजन की ओर जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है ये पास की ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा और इस तरह से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो ये पाई बॉन्ड तो यहां शिफ्ट हुआ, लोन पेयर आगे शिफ्ट हुआ। इस तरह से इसमें शिफ्टिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की। मैंने तुम्हें कहा था कि डीलोकेलाइजेशन में लोन पेयर भी शिफ्ट होते हैं और पाई बॉन्ड भी। मैंने लिखा है रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ऑक्सीजन पर आएगा, ऑक्सीजन एटम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दे रहा है डेफिशिएंट हो रहा है। ये डबल बॉन्ड जो था अब ट्रिपल हो चुका है, क्योंकि लोन पेयर के डोनेशन से एक बॉन्ड और बन गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को कोऑर्डिनेट कर दिए और जब भी ये कोऑर्डिनेट करेगा तो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल हो जाएगा ट्रिपल। और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो चुका है, इट मींस यहां पर रहेगा सिंगल और इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देख लीजिए, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनी? क्योंकि इसमें रेजोनेंस था। और इसमें रेजोनेंस क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम था। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। क्लियर? तो इस केस का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, CO2 बना और CO2 में रेजोनेंस होता है। बट कॉन्जुगेशन किस टाइप का होगा? लोन पेयर डबल डबल पेयर। अब हमें इन बाकी के जो 7 टाइप हैं उनको विद एग्जांपल अच्छे से समझते हुए चलना है कि किस केस में कैसे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं और किस तरह से उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी जाती है। ओके, तो हम सबसे पहला टाइप ले रहे हैं डबल सिंगल डबल। इसको लेते हैं। यहां तक की कहानी आप सबकी अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब हम एक एक कॉन्जुगेशन के टाइप को लेते हैं और उनके एग्जांपल्स देखकर समझते हैं उनमें कैसे रेजोनेंस हो रहा है, उनमें रेजोनेंस कैसे परफॉर्म होता है। सबसे पहला है हमारा डबल सिंगल डबल सिस्टम। डबल सिंगल डबल सिस्टम इसमें देखते हैं। इसका अपन एग्जांपल लें अगर तो है ब्यूटाडाइईन। पढ़ा होगा आपने इसको, ब्यूटाडाइईन। इसका इफेक्ट नेम है ब्यूट-1,3-डाइईन और कॉमन लैंग्वेज में इसे कहते हैं ब्यूटाडाइईन। इस ब्यूटाडाइईन के अंदर अगर हम देखें कॉन्जुगेशन है या नहीं, ध्यान रखिएगा रेजोनेंस सोचने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन है या नहीं। चेक करो इसमें कॉन्जुगेशन है तो पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग देखो, डबल सिंगल डबल।
बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। अब अगर कॉन्जुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस होगा। अब होगा तो कैसे होगा हमें ये बताना है। तो जरा चेक करिए, यहां पर इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, कंफर्म है, ठीक है। अब हमें इसमें रेजोनेंस दिखाना है। रेजोनेंस में किसका डिलोकेशन होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का, सब जानते हैं। यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब हमें दूसरी चीज जो देखनी है कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकेशन किस डायरेक्शन में होगा, यही चेक करना है अपने को नेक्स्ट। अब आप ये देखिए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या इधर, या ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या इधर। और हमें ये कैसे पता चलता है? हमें बताया गया है कि पाई इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मोस्ट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होती है, यही कहा है अपन ने। अभी CO2 के केस में अपन ने घुमाया भी था। आपको बस घुमाना आना है, अब घुमाना सीखना है पाई को कैसे घुमाते हैं। बताइए, यहां जो कार्बन एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या डिफरेंट है? तो देखना आना चाहिए भैया हमें। सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो ये कार्बन भी sp2 है। कैसे चेक करते हैं? 3 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ये और एक पाई। कहीं भी अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना रहा हो, इट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1 2 3 सिग्मा एक पाई sp2, 1 2 3 सिग्मा एक पाई sp2, 2 1 3 सिग्मा 1 पाई sp2। सारे sp2 हैं। एटम भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। अगर ये दोनों चीजें सेम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम कहते हैं। अगर हमें दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी होती है बच्चों, तो ध्यान रखना, पहले तो हम देखेंगे क्या एटम एक जैसे हैं। अगर आइडेंटिकल एटम है तो सीधा ही मत कह देना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नहीं। अगर एटम आइडेंटिकल है फिर देखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी अगर सेम आ जाए तब हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो यहाँ एटम भी आइडेंटिकल है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। इट मींस सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो सर किधर घुमाए? हमें जब सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तुम्हारी मर्जी जिधर घुमा दो, टेंशन ही नहीं, तुम जिधर चाहते हो उधर घुमा दो। तो सपोज सर मैं ये चाहता हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, तो जैसे इधर जाएगा तो यहां पर डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज, और यहां डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कंप्लीट शिफ्टिंग है। यहाँ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव नहीं आता, यहाँ कंप्लीट चार्ज आता है। तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्लियर। जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा, डेफिशिएंसी आ गई, तो ये पास वाले के पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। देखो खींच लिए, जैसे ही पास वाले के खींचा, और अच्छा बनाए तो इसको थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं करके यहीं तक खींच। अब देखो क्या हुआ, शिफ्टिंग किसकी हुई? इस पाई इलेक्ट्रॉन की और इन पाई इलेक्ट्रॉन की। बाकी सिग्मा में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, सबसे पहले देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे हो रहे हैं, हमने देख लिया। अब ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, जिन बॉन्ड्स में कोई शिफ्टिंग नहीं है उन्हें ड्रॉ करो। सबसे पहले जहां कुछ नहीं हुआ, जो एज इट इज है उन्हें ड्रॉ कर दीजिए। तो CH2 एज इट इज है, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट सेम होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज नहीं होती। CH2 ऐसे ही रहेगा। ये सिग्मा बॉन्ड कुछ नहीं हुआ, इसका सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ करो। इस CH के साथ भी कुछ नहीं हुआ, CH ही रहेगा। इस सिंगल का भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही रहेगा। यहां डबल में भी ये सिग्मा जो बॉन्ड था इसका कुछ नहीं हुआ, या कहीं गया शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसको भी एज इट इज ड्रॉ करो। और CH2 का भी कुछ नहीं हुआ। ये मैंने वो बॉन्ड्स ड्रॉ करे हैं, वो एलिमेंट्स ड्रॉ करे हैं जिनका कोई चेंज नहीं हुआ, जिनके अंदर, जिन्होंने रेजोनेंस में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेट नहीं करा। अब हम लेते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का चेंज हुआ, कैसे हुआ? ये यहां शिफ्ट हुआ, इस पर डेंसिटी बढ़ी, इट मींस यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया, और जब इसने इस पर लिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, तो यहां नेगेटिव जनरेट हुआ। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे क्या? बोलो। देखो यहां गया तो मैं रफली बना देता हूं, यहां नेगेटिव आया होगा, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां
पॉजिटिव। इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया। इसको जरूरत थी, इसके पास ज्यादा थी, इसने कोऑर्डिनेट कर दिए। कोऑर्डिनेट करते ही दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यानी यहां बॉन्ड बन गया और यहां पर डेफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन जाने से। तो यहां पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो एक बार फिर से इस चीज को, कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करवाई पाई इलेक्ट्रॉन की, तो कैसे हुई? हमने कहा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके पास गए, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, नेगेटिव चार्ज। ये डेफिशिएंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये रिच हुआ, ये डेफिशिएंट था, रिच और डेफिशिएंट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और ये डेफिशिएंसी कहां आ गई शिफ्ट होके? यहां, क्योंकि ओवरऑल तो इसके इलेक्ट्रॉन गए। आप इसको ऐसे भी समझो, इसे मिले, इसके गए, लेकिन ये वाले इसे वापस मिल गए। इसके गए थे यहां, इसकी पूर्ति कहां से हो गई? पीछे से। तो इसके ऊपर तो कोई कमी हुई नहीं। एक्चुअल में कमी कहां हुई? तो इस पर जो आएगी डेफिशिएंसी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर जो है और ये जो स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये इसमें वापस कन्वर्ट हो सकती है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है। और ध्यान रखना है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में सेपरेशन के लिए हम जिस साइन का यूज करते हैं वो होता है डबल साइड एरो। रेजोनेंस को शो करने के लिए हम डबल साइडेड एरो यूज करते हैं, जो बताता है कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शरारती किस्म के, बोले सर इधर ही क्यों घुमाए, हम तो इधर घुमाएंगे। तो घुमा दो, तुम्हारी मर्जी जिधर घुमाओ। हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो आपकी मर्जी जिधर घुमा दो। आपको कहना है सर इधर घुमाएंगे हम, तो इधर घुमाओ, क्या दिक्कत है? सेम कार्यक्रम इधर हो जाएगा। अगर ये इधर जाएंगे, ये रिच हो जाएगा, यहां नेगेटिव, ये डेफिशिएंस, यहां पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव होगा पड़ोस की खींचेगा, पड़ोस के खींचते ही यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरफ घुमाओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी। CH2 का कुछ नहीं हुआ, सिग्मा बॉन्ड का कुछ नहीं हुआ, CH का कुछ नहीं हुआ, इस सिग्मा का भी कुछ नहीं हुआ, सिग्मा बॉन्ड का कुछ नहीं हुआ और CH2 का भी कुछ नहीं हुआ। इसको मिले माइनस, इसके पास से गए थे पर इसके वाले इसको वापस मिल गए डबल, यहां से ओवरऑल चले गए। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ब्यूटाडाइन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ब्यूटाडाइन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो हम कहेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 1, 2 एंड 3। ब्यूटाडाइन में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती है, ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। इधर घुमाओगे तो ये बनेगी, इधर घुमाओगे तो ये, और दोनों तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है, इट मींस दोनों ही पॉसिबल है। क्लियर? अब आप चेक कर सकते हो हमारे पॉइंट को जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम रहती है। ये CH2 था, यहां भी CH2 ही है, यहां भी CH2 ही है। ये CH था, यहां भी CH ही है, यहां भी CH ही है। ये CH था, यहां भी CH ही है, यहां भी CH ही है। ये CH2 था, यहां भी CH2 ही है और यहां भी CH2 ही है। अरेंजमेंट ऑफ एटम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गई। देखो, जो पाई बॉन्ड यहां थे इस स्ट्रक्चर में, वो पाई बॉन्ड कहां आ गया? यहां। पता ही इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बदल गई। जहां डबल हुआ करता था वहां सिंगल हो गया और जहां सिंगल हुआ करता था वहां डबल हो गया। यहां भी जहां डबल हुआ करता था वहां सिंगल हो गया, जहां सिंगल हुआ करता था वहां डबल हो गया। इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रही है और इसीलिए हम इन तीनों को क्या कह रहे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हमने ये भी कहा था, हम भूलेंगे नहीं, हर चीज हमें आनी चाहिए। हमने ये भी कहा था कि सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर हम मिला दें, मिक्स कर दें, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम कहते हैं
रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर कहीं भी रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं तो वहां कोई ना कोई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होगी। वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे ड्रॉ होती है, हमें ये भी आना चाहिए। तो देखिए, इस बीटाडाइन का हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। कैसे बनेगा जरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय हम ध्यान रखेंगे, पहली चीज उन बॉन्ड्स को ड्रॉ पहले करिए जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है रेजोनेंस में। हमने कहा सिग्मा बॉन्ड कभी पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, तो सिग्मा बॉन्ड्स को ड्रॉ कर दीजिए। CH2 सिग्मा, CH सिग्मा, CH सिग्मा, CH2 क्लियर है। मैंने उनको बना दिया जिनके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। अब हम उनकी बात करते हैं जहां चेंज हो रहा है। अब चेंज देखिए क्या हो रहा है, जरा समझिएगा। डबल जो था वो सिंगल हो रहा है, डबल क्या हो रहा है, सिंगल हो रहा है, और सिंगल जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यही हो रहा है। रेजोनेंस में हमेशा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। जहां डबल होगा वो सिंगल में जाएगा और जो सिंगल होगा वो डबल में जाएगा। क्लियर है। अब ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, देखो। और ऐसा बॉन्ड जो डबल से सिंगल में जा रहा होता है, इसका मतलब प्योर बॉन्ड नहीं है। प्योर बॉन्ड डबल है तो डबल ही रहेगा, सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। उसके लिए हम कहेंगे प्योर बॉन्ड, जिसमें चेंज नहीं हो रहा, प्योर है। लेकिन अगर डबल सिंगल में जा रहा है इट मींस वो प्योर नहीं है। सिंगल अगर डबल में जा रहा है इट मींस वो प्योर नहीं है। यानी यहां पर ये जो डबल दिख रहा है हमें, ये प्योर डबल नहीं है, और ये जो सिंगल दिख रहा है ये सिंगल भी प्योर सिंगल नहीं। तो फिर कैसे है भाई साहब, देखो कैसे क्या है। ये जो डबल है ये प्योर नहीं है, पार्शियल है। और ये जो सिंगल है ये भी प्योर नहीं है, कि ये भी कैसा है, पार्शियल। अगर प्योर होता तो कभी चेंज नहीं होता, चेंज हो रहा है। डबल से सिंगल क्यों कन्वर्ट हो रहा है, देखो आप ऐसे देख सकते हैं इसको। ये डबल था, ये कन्वर्ट हो रहा है सिंगल में, ये सिंगल था कन्वर्ट हो रहा है डबल में। ये प्रोसेस हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। क्लियर है। और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये डबल सिंगल में जा रहा है और सिंगल डबल में जा रहा है। ना तो सिंगल प्योर है ना ही डबल प्योर है। इसका मतलब इनके बीच की कोई पोजीशन होगी, बॉन्ड की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, इनके बीच की कोई पोजीशन, इनके बीच का कोई टाइप। अब प्योर सिंगल और प्योर डबल के बीच कौन सी पोजीशन आएगी, पार्शियल। उसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड कहेंगे इन दोनों के बीच के टाइप को। इन दोनों के बीच का जो टाइप होगा बॉन्डिंग का, उसको क्या कहा जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। यानी अगर रेजोनेंस हो रहा है, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा होगा और डबल सिंगल में। इट मीन्स वहां पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें बॉन्डिंग्स, जो बॉन्ड्स का टाइप होगा वो कैसा होगा, ना प्योर सिंगल ना प्योर डबल, वो होगा पार्शियल डबल। और पार्शियल डबल क्यों होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस की वजह से ना तो सिंगल पूरी तरह सिंगल रह पा रहा है और ना ही डबल पूरी तरह डबल रह पा रहा है। डबल और सिंगल के बीच की कोई सिचुएशन आ रही है और उस सिचुएशन को हम कह रहे हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, इसका मतलब ये टूट रहा होगा क्या, सोचो। अगर रेजोनेंस होगा तो ब्रेक हो रहा है, चेक करो। और ये फॉर्म हो रहा होगा, बन रहा होगा। ये टूटेगा जब तो बनेगा, ये टूटेगा मतलब ये शिफ्ट होगा तभी बनेगा ना। और रेजोनेंस में इसका टूटना और इसका बनना दोनों क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है ना। इस तरफ जाएंगे तो टूट रहा है, इस तरफ आएंगे तो बन रहा है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगी उसमें सारे के सारे जो बॉन्डिंग के पैटर्न आते हैं सेम आते हैं। अब ये सेम हमने कहां से सीखा, ये सेम आएंगे
तो एक्सपेरिमेंटल, जब हमने इस ब्यूटाडाइन में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ चेक करी तो आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ आई थी। और आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ जब भी आ सकती है जब टाइप ऑफ बॉन्ड एक जैसे होते हैं, बॉन्डिंग का टाइप सेम होता है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर से बात करते तो बॉन्ड लेंथ कभी भी हम आइडेंटिकल नहीं समझा सकते थे। ध्यान है आपको, रेजोनेंस कंसेप्ट दिया ही इसलिए गया था क्योंकि किसी भी कंपाउंड में अगर एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करती तो हम उसमें एक कंसेप्ट लगाते हैं रेजोनेंस का, और रेजोनेंस के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ क्यों आ रही है। और इस कंपाउंड में भी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल आ रही थी और हमने कहा इसमें आइडेंटिकल इसलिए आ रही क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। और फिर उसको समझाया कि इसमें रेजोनेंस कैसे हो रहा, तो इसमें रेजोनेंस इस तरह से हो रहा है और इस रेजोनेंस के होने से बॉन्डिंग का टाइप जो है वो आइडेंटिकल हो गया। वो ना तो प्योर डबल रहा और ना ही प्योर सिंगल रहा। कैसा हो गया? इनके बीच का पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। और पार्शियल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ये जो डबल हुआ करता था प्योर डबल नहीं है, डॉट से लिखेंगे। ये सिंगल भी प्योर नहीं है, डॉट से लिखेंगे। ये डबल भी प्योर नहीं है, डॉट से लिखेंगे। डॉट का मतलब हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। देखिए इधर भी पार्शियल, इधर भी पार्शियल, इधर भी पार्शियल। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों बने? अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला के देखेंगे आपको वही पैटर्न दिखेगा। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड आइडेंटिकल है और इसीलिए एक्सपेरिमेंटल जो इसकी वैल्यू आती है बॉन्ड लेंथ की वो आइडेंटिकल आती है। तो ब्यूटाडाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी? 3। और ये है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन। एक्चुअल में ब्यूटाडाइन इस फॉर्म में रहता है। दिस इज अ ट्रू स्ट्रक्चर। और ये क्या है? ऑल 3 स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। और ये जो हम सिस्टम डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था? डबल, सिंगल, डबल। और इसमें स्पेशल केस है ब्यूटाडाइन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल बेंजीन को लेते हैं। ये बेंजीन देखिए कॉन्जुगेशन है या नहीं। रेजोनेंस अगर आपको चेक करना सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कॉन्जुगेशन। बताइए कॉन्जुगेशन है क्या? तो एक डबल पे खड़े हो जाओ और भागो आगे। डबल के बाद अगर सिंगल मिल रहा है, सिंगल के बाद फिर डबल मिल रहा है, इट कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। अगर ये कॉन्जुगेटेड है इट मींस इसके अंदर रेजोनेंस होगा, यस होगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। अब अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड का जो डिलोकेलाइजेशन किस डायरेक्शन में होगा। तो फिर से चेक करेंगे यहां पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या सारे कार्बनों में? तो हम चेक करेंगे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो मर्जी जिधर घुमा दो, तुम्हारी मर्जी चलेगी, मत मेरी मर्जी, मैं इधर घुमा रहा हूं। इस पर गया, जैसे ही आ गया प्लस आया ये इस पे गया, जैसे ही यहां गया यहां प्लस आया तो ये इस पर गया। क्या चेंज हो गया? सबसे पहले उन्हें ड्रॉ करो जहां चेंज नहीं हुआ। सिग्मा बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं हुआ। सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में। सबसे पहले हमने उन्हें ड्रॉ कर दिया येलो। ओके, अब हम जरा उन्हें ड्रॉ करें जहां चेंज हुआ। वो कैसे? जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ या नेगेटिव चार्ज आया और यहां पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, फिर जब ये शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव आया और यहां पॉजिटिव आया, और यहां नेगेटिव आया और यहां पॉजिटिव। मैं समझाने के लिए यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। यहां प्लस आया, यहां माइनस। ठीक, ये शिफ्टिंग हुई तो यहां माइनस आया और ये शिफ्टिंग हुई तो यहां माइनस आया। ओके, अब हमें करना है क्या? प्लस माइनस के बॉन्ड बनाना।
देखो ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ये कोऑर्डिनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। पड़ोसी दुखी है भाई, दे देगा। जैसे ये देगा तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन प्लस माइनस, ये प्लस माइनस भी तो बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास डेफिशिएंसी, इसके पास ज्यादा है, इधर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहां प्लस माइनस भी तो बॉन्ड बनाएंगे। देखिए ये प्लस माइनस बनाने नहीं है, रफ में बना के आपको जब तक चीजें नहीं आती अच्छे से तब तक आप इस तरह से कर सकते हैं। जब आपको आने लग जाएंगी तो आपको इन प्लस माइनस की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हमारे जुगाड़ है समझना। तो इस तरह से देखो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है इस डायरेक्शन, और इस शिफ्टिंग से ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, जो पहले यहां हुआ करता था। अगर मैं इनको नंबरिंग डालूं 1 2 3 4 5 6, तो जो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड होता था वो कहां पहुंच गया? 1 2 3 4 5 6, 1 6 के बीच में पहुंच गया। 1 2 वाला 1 6 पे पहुंच गया। 5 6 वाला कहां पहुंच गया? 5 4 पे। 4 3 वाला कहां पहुंच गया? CS3 में अलग जाइए। 4 3 वाला कहां पहुंच गया? 3 2 पे। यानी पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गए क्या? पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, और ये पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज किससे हुई है? थ्रू डीलोकेलाइजेशन, और डीलोकेलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। यानी ये जो शिफ्टिंग हुई है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, रेजोनेंस के थ्रू हुई है, और इसीलिए हम इन दोनों को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, जिन्हें हमने केकुले स्ट्रक्चर कहा था इंट्रोडक्शन क्लास में, जब हम रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन दे रहे थे वहां पर हमने इनकी बात करी थी। क्लियर है? अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों स्ट्रक्चर्स तो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है ये बेंजीन की। तो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो कैसे बनेगी? कुछ नहीं है, सबसे पहले उन्हें ड्रॉ करो जहां कुछ भी नहीं हुआ। ये लो यहां कुछ नहीं हुआ था, सबसे पहले हमने इनको बना दिया। अब आपको पता है जब रेजोनेंस होता है तो डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है और सिंगल डबल में, लेकिन ना तो पूरा डबल प्योर होता है और नहीं सिंगल प्योर होता है। कैसे होते हैं? पार्शियल, और पार्शियल को अपन कैसे बनाते हैं? डॉट से। तो यहां सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड हम ड्रॉ करेंगे डॉट 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 लाइन से। और इसको अच्छा अगर हम सजा के बनाएं तो इसको ऐसे डेकोरेट करा जा सकता है। ये जो डॉटेड लाइन है इनको अपन डार्क लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये है बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर, और यहां से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, तो क्यों है? लेकिन यहां से समझ में नहीं आता। तो रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल क्यों आ रही है, और यहां सिस्टम कौन सा है? कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? डबल सिंगल। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन देते हैं आपको, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, और जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस प्रेजेंट है उसकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। ओके, बाकी के जो टाइप्स हैं कॉन्जुगेशन के और उनके एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इससे समझिए, इन प्रॉब्लम्स को देखिए और पता लगाइए कि आपको जो पढ़ाया गया है आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।